नमस्ते दोस्तों। आज की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हम सब खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, लेकिन खुशियाँ मिलती ही नहीं हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारे ग्रंथों में छिपी मात्र कुछ चौपाइयाँ आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं और आपको खुशियाँ ही खुशियाँ दे सकती हैं। अगले 10 मिनट में मैं आपको हनुमान चालीसा और रामायण की उन गुप्त शक्तियों के बारे में बताऊंगा जो न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि सफलता के द्वार भी खोलेगी दोस्तों। और आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मविश्वास का स्रोत है दोस्तों हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा एक ऐसा स्रोत है जो आपको हर संकट से दूर करता है, और इसे आप अगर रोज पढ़ते हैं तो आपके जीवन में निश्चित रूप से जो भी दुख दर्द होता है वो सब खत्म हो जाता है। देखिए, बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। इसे जब हम पढ़ते हैं तो आप केवल भगवान से मांगते नहीं हैं दोस्तों। ये आपका गलत सोचना है कि हम सिर्फ पढ़ करके कुछ भगवान से मांग रहे हैं। दरअसल इसे बार बार पढ़ने से आप इसे अवचेतन मन में भेजते हैं और उसे निर्देश देते हैं। दरअसल अवचेतन मन सच और झूठ में फर्क नहीं करता दोस्तों। यह केवल उन विचारों को स्वीकार करता है जिन्हें आप बार बार दोहराते हैं। जो बार बार उस चीज़ को दोहराएंगे तो वो चीज़ आपके अंदर दिमाग में एकदम बैठ जाएगी कंप्यूटर की तरह। फिर आप में भगवान के प्रति गहरा विश्वास और डर यहीं से पैदा होने लगता है। विश्वास इसलिए कि आपको लगता है कि हमारे साथ कोई न कोई हमेशा खड़ा हुआ है, और डर इसलिए कि आप गलत करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि भगवान उसकी सज़ा ज़रूर देंगे। तो यह आपके व्यवहार को प्रभावित करने लगता है। दरअसल हनुमान जी एक ऐसे भगवान हैं जो असंभव को संभव कर देते हैं, और ये वर्तमान के देवता हैं दोस्तों। आपके बीच, आपके वातावरण में हर जगह इनकी शक्ति फैली हुई है। यदि आप डर या तनाव में हैं तो इस चौपाई को जरूर पढ़ें। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यह बहुत चौपाई आप हमारे साथ बार बार दोहराइए। यह इतनी महत्वपूर्ण और इतनी शक्तिशाली चौपाई है जो आपके जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन ला देगी। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अगर आप इनके शरण में जाएंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसका अर्थ यह है कि जब आप हनुमान जी के सामने समर्पण कर देते हैं, मतलब सब कुछ उनके जिम्मे छोड़ देते हैं, तो फिर दोस्तों डर की कोई जगह ही नहीं बचती। दोस्तों डर की कोई जगह ही नहीं बचती। इस रामायण की चौपाई को भी ध्यान से सुनिए। हम इसमें बताने जा रहे हैं कि कठिन समय में धैर्य न खोए। कभी भी कठिन समय आता है तो ईश्वर को याद करें। ईश्वर को, वही हैं सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। वही हैं सोई जो राम रुचि राखा, को करी तर्क बढ़ावई साखा। दोस्तों इतनी शक्तिशाली चौपाई है कि आप बिना मतलब की चिंता करते हैं वही होगा जो राम चाहते हैं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला। अक्सर हम इन चीज़ों की चिंता करने लगते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं होती, लेकिन फिर भी हम परेशान रहते हैं। रामायण की यह चौपाई हमें मानसिक शांति देती है और ऐसा विश्वास दिलाती है कि तुम क्यों घबरा रहे हो। तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अपार शक्ति तुम्हारे पीछे लगी हुई है, और वह है हनुमान की अपार शक्ति, और उसके पीछे सर्वशक्तिमान राम हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम कर्म ही न करें दोस्तों, भगवान भरोसे बैठ जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि इसका अर्थ यह है कि परिणाम की चिंता न करें। जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप इस समय काम कर रहे हैं, उसे मन से करें और ये चिंता छोड़ दें कि इसका परिणाम क्या होगा। और सबसे पहले परिणाम की चिंता छोड़कर अपना सर्वश्रेष्ठ दें। सर्वश्रेष्ठ तो सबसे बड़ी ध्यान की बात यह है कि जब आप सर्वश्रेष्ठ देंगे
तो आप भी सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे। ये ध्यान दीजिए, आप भी सर्वश्रेष्ठ बन जाएंगे, इसमें आपको विश्वास होना चाहिए दोस्तों। जिस दिन आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि ईश्वर की योजना आपकी योजना से बड़ी नहीं है, तो ईश्वर की योजना सबसे बड़ी होती है दोस्तों। इसे ध्यान दीजिए, आप जो योजना बनाते हैं उससे लाखों करोड़ों गुना बड़ी योजना ईश्वर आपके लिए बना के रखे रहता है। लेकिन आप अपने छोटी सी योजना में ही परेशान हो जाते हैं, छोटी सी सोच में ही परेशान हो जाते हैं। तो खुशियाँ अपने आप आने लगेंगी जब आप अपनी योजनाओं को, अपनी सोच को, अपने किए गए कर्मों को ईश्वर में समर्पित कर दे, ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दे, तो निश्चित रूप से आपको सफलता ही मिलेगी। सफलता का सूत्र है कवन सो काज कठिन जग माही। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण चौपाई है। कवन सो काज कठिन जग माही। ईश्वर ने कहा है कि कौन सा ऐसा काम है जो हमारे लिए असंभव है। जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाने के लिए ही यह कहा था। उनकी शक्ति को उन्होंने बताया, जिससे वो सर्वशक्तिमान हो गए। दरअसल हम सब के भीतर एक हनुमान छुपे हैं दोस्तों। इस लाइन को फिर से आप ध्यान से सुनें और इस वीडियो को पूरा देखा करें, जिससे कि आपको उसका लाभ हो, क्योंकि ये आध्यात्मिक वीडियो है और इससे ईश्वर का आशीर्वाद आपको भी मिलता है। तो हम सबके भीतर दोस्तों एक हनुमान छिपा हुए हैं जो सो रहे हैं। याद रखिए, वो सो रहे हैं क्योंकि हम उन्हें याद ही नहीं करते और न ही उन्हें जगाने की आवश्यकता हमें पड़ती है। क्यों? क्योंकि हम अंधकार में जी रहे हैं। हमें ये सोच में ही नहीं आती कि हमारे पीछे, हमारे अंदर हनुमान और राम जैसी शक्तियाँ हैं जिसे खोजने की आवश्यकता है। ऐसा इन चौपाइयों को बार बार दोहराने से संभव हो जाता है दोस्तों। जो रामायण की चौपाइयाँ हैं और हनुमान चालीसा है, अगर आप उसे बार बार पढ़ेंगे तो आपके अंदर अपने आप वो सर्वशक्तिमान शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी और आपके काम को बहुत आसानी से कर देंगी। जब आप रामायण की इन चौपाइयों को जाप करते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी जगता है। और यह सिर्फ मंत्र नहीं है दोस्तों। इस बात को जरूर ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ मंत्र नहीं है दोस्तों, यह एक सकारात्मक ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा का भंडार है जिसे आप खोज नहीं पा रहे हैं। यही आपकी सबसे बड़ी भूल है, यही हमारी सबकी यही भूल है, क्योंकि वो सकारात्मक ऊर्जा हमारे चारों तरफ फैली हुई है जिससे हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और वो कनेक्शन तभी होगा जब आप इन रामायण की चौपाइयों और हनुमान चालीसा को बार बार पढ़ेंगे, तो हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएंगी। और सच्चाई तो यह है दोस्तों कि खुशियाँ बाज़ार में नहीं बिकती। ये ध्यान दीजिए कि खुशियाँ आप बाज़ार में नहीं खोज सकते और ना ही खरीद सकते हैं दोस्तों, ये बिकती नहीं है। या तो इन शब्दों के अभ्यास से मिलती है, इन शब्दों से ऊर्जा आपको मिलती है। जी हाँ, अभ्यास से। जब आप इन चौपाइयों को पढ़ते हैं या आध्यात्मिक वीडियो जैसे हमारे इस वीडियो को बार बार देखते हैं, तो अपने आप ये शक्तियाँ जागृत होने लगती है आपको। इसका लाभ सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी मिलने लगता है। इसीलिए आप मेरी बातों को माने और अगले 11 दिन तक ध्यान दीजिए फिर से दोस्तों, क्योंकि अगले 11 दिन तक रोज़ सुबह मात्र 10 मिनट तक इन चौपाइयों को दोहराइए और बार बार ये सोचिए कि हम ईश्वर के शरण में जा रहे हैं। और हमारे इस वीडियो को देखिए तो आप ज़रूर महसूस करेंगे और ज़रूर हमें पूरा विश्वास है कि जब आप उसे मन में उतारेंगे तो आपका नज़रिया ही बदल जाएगा। आपका नज़रिया केवल 10 और 11 दिन में बदलना शुरू हो जाएगा और सकारात्मक ऊर्जा से आप कनेक्ट हो जाएंगे, आप जुड़ जाएंगे। और फिर देखिए कि आपको खुशियाँ नहीं खोजनी पड़ेगी, बल्कि खुशियों की बरसात होने लगेगी।
और बरसात, और यह बरसात ऐसी होगी जो केवल आपको ही नहीं, आपके पूरे परिवार और आपके पूरे समाज, आपके रिश्तेदारों को भी वो खुशियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। तो अंत में हम यही कहेंगे दोस्तों कि अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखिए। एक बार आप फिर हमारे साथ दोहराइए, जय श्री राम, जय श्री राम। और इसे लिखिए भी, जिससे कि ईश्वर से आपका कनेक्शन जुट जाए। और इस वीडियो को अगर आप लाइक कर देते हैं और सब्सक्राइब कर देते हैं तो सच मानिए दोस्तों, आपका कनेक्शन ईश्वर से ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते हैं जो आपके जीवन में बदलाव निश्चित रूप से ला देते हैं। ये प्रेरणादायक बातें होती हैं जो ईश्वरीय शक्ति से भरपूर होती हैं। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको नया ऊर्जा स्रोत का वीडियो मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।